जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने अपेक्स इंग्लिश क्लासेज में। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी जो पढ़ाई है बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी 12th का साइकोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज है तीसरा चैप्टर, जिसका चैप्टर का नाम क्या है? तो जीवन की चुनौतियों का सामना। देखिए, इसके लिए आपको इसके पीडीएफ के लिए गूगल प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन है अपेक्स इंग्लिश क्लासेज, उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। इस पे आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगा और इस पे आप फ्री टेस्ट भी दे सकते हैं, जिससे आपकी अचीवमेंट अच्छी रहेगी। ठीक है, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए टाइम बहुत कम है और इस चैनल पे आपके कंटेंट बहुत ही अच्छे मिलने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो आते हैं चैप्टर पे। चैप्टर का नाम क्या है? तो चैप्टर का नाम है जीवन की चुनौतियों का सामना। कहने का अर्थ हुआ कि हमारे जीवन में, हम जीवन में पूरी तरह से किसी भी तरह से यानी समस्याओं से हम हर वक्त घिरे हुए हैं। जैसे कि कभी भी किसी भी वक्त हमारी समस्या दूर नहीं होती, एक खत्म होती है तो एक आती रहती है। जैसे कि स्टॉक भरा हुआ है, एक आती है तो एक जाती है, एक आती है तो एक जाती है, खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। तो इसी समस्याओं से कुछ लोग हैं जो इससे निकल जाते हैं और कुछ लोग हैं जो इससे नहीं निकल पाते और इसमें फंसे रहते हैं, जो कि अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ठीक है, अगर समस्याओं की बात करें तो सबसे ज़्यादा समस्या उन बच्चों की होती है जो छोटे होते हैं और उसकी बातों को कोई नहीं समझ पाता। अगर उसे कोई चीज़ों की आवश्यकता होती है तो यानी रोकर अपनी अपनी उसकी क्या इच्छा है उसको बताता है। अगर कोई नहीं समझ पाए तो उसकी जो समस्या, उससे जो कष्ट होता होगा वो वही जानता होगा। ठीक है, और बच्चों को उसके बाद समस्या कब होती है? जब अगर बच्चे के फैमिली में कोई आ गया, कोई रिश्तेदार आ गया, फिर कोई दोस्त आ गया कोई, तो उसे बोलेंगे यहाँ आओ, बुला लिए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बुला लिए, उसके बाद बोले अंकल को पोएम सुना। तो अंकल के बच्चे लगे पोएम सुनाने। बच्चे पोएम सुना रहे हैं और अंदर से गुस्सा हो रहा है। बच्चे का बस चले तो अंकल को अभी पिघला दे। तो बोले अंकल यहाँ दोबारा आइएगा नहीं। बस चले तो दो फैट लगाए और पिघला दे। ठीक है, तो बच्चों के उस समय ज्यादा बच्चों को इतना प्रेशर नहीं देना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है, बच्चों का तनाव, बच्चे तनाव महसूस करने लगते हैं और इससे बच्चों का विकास नहीं हो पाता है। तो इसलिए इतना प्रेशर बच्चों को नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि हमारी लाइफ में जो चुनौती है, जो समस्या है, चैलेंजेस है, उसे हम दूर कैसे करें, उससे निकले कैसे, और उससे निकलने की जो प्रक्रिया है वो क्या क्या है। ठीक है, तो देखिए, आज का पहला जो प्रश्न है, प्रश्न क्या है? तो प्रश्न है सामान्य अनुकलन संरक्षण की संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया? ये पूछा गया आपको 2024 के जो एग्जाम हुए, एनुअल एग्जाम, उसमें पूछा गया। ठीक है, तो सामान्य अनुकलन संरक्षण जो है उसके संप्रत्यय के प्रतिपादक कौन थे? प्रतिपादन किसने किया? तो हंससेली ने किए। कौन? हंससेली ने किए। ये सामान्य अनुलक्षण क्या है? तो सामान्य अनुलक्षण कहने का अर्थ हुआ कि जब हमारे समस्याएं हमारे सामने आती है तो हमारी जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है, वो उससे लड़ने के लिए, उसे फेस करने के लिए वो तैयार रहती है। वो हर समय हमारी समस्याओं के, हमारी चुनौतियों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहती है। और वही क्या है, वही जो तैयार रहती है, तो उसी को कहा जाता है सामान्य अनुलक्षण, सामान्य अनुकलन की संलक्षण। ठीक है, तो ये क्या है, तो हमारी जो बॉडी है वो हमारे प्रॉब्लम को फेस करने के लिए हमेशा रेडी रहती है। ठीक है, तो इसका जो प्रतिपादन कौन किए थे? तो इसका प्रतिपादन किए थे हंसेली। कौन किए थे? हंसेली। और कब किए थे? तो 1974 में किए थे। कब? तो 1974 में किए थे। देखिए, अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है प्रतिबल की विपरीत, प्रतिबल की जो विपरीत अवस्था है उसे क्या कहते हैं? प्रतिबल की विपरीत अवस्था। तो प्रतिबल होता क्या है? तो प्रतिबल होता है यानी हम कोई भी समस्या से जब उसमें घिरे रहते हैं तो उसमें जो तनाव महसूस करते हैं, जो हमें प्रेशर महसूस होता है, फील होता है, वही क्या हो गया? तो वही प्रतिबल कहला है। तनाव यानी प्रतिबल, क्या? तो तनाव प्रतिबल हो गया। प्रतिबल क्या हो गया? तो तनाव यानी प्रेशर जो है वो प्रतिबल के रूप धारण कर लिया, यानी उसको हम प्रतिबल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो उसकी जो विपरीत अवस्था यानी उसका जो अपोजिट है, उसका जो उल्टा है, वो क्या होगा?
तो ये क्या है, तो इस अभी ये तनाव महसूस कर रहा है, तनाव फील कर रहा है। और उसके बाद इसके विपरीत अवस्था, यानी इसका अपोजिट क्या होगा, तो इसका अपोजिट वो अच्छा महसूस करेगा, अच्छा फील करेगा, तो क्या हो जाएगा, स्वस्थ। तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा शीतलीकरण। यानी जब प्रेशर जब है एक चरम सीमा पर पहुंच जाती है, तो उसके बाद जो है क्या, प्रेशर डाउन होने लगती है, तो वही जो डाउन होने की जो प्रक्रिया है वही शीतलीकरण कहलाती है। ठीक है, तो शीतलीकरण क्या हो गई, तो प्रेशर जो है वो डाउन होने लगती है, वही क्या है, तो शीतलीकरण है। तो अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, हंसेली ने सकारात्मक तनाव जो है को कहा, यानी सकारात्मक जो तनाव है उसे क्या कहा हंसेली, तो हंसेली ने सकारात्मक जो तनाव है उसे कहा था स्ट्रेस। क्या, स्ट्रेस। कहने का अर्थ हुआ स्ट्रेस क्या, तो कहने का अर्थ यही हुआ कि पॉजिटिव यानी सकारात्मक है लेकिन उसमें भी हमें दुख है। हम अच्छे पद पे है, अच्छे पहुंच हमारी अच्छी है, काम भी हम अच्छे कर रहे हैं, लेकिन हमें उसमें भी हमें तकलीफ हो रही है। हमें क्या, तो इसमें भी हम प्रेशर महसूस कर रहे हैं, यानी जैसे लग रहा है कि हम किसी के दबाव में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गए, तो ये स्ट्रेस हो गई। जैसे कोई व्यक्ति जो है बहुत ऊंचे पद पे है और उसमें उसका काम करने में मन नहीं लग रहा है, जैसे कि ऊंचे पद पे है और काम करने में मन नहीं लग रहा है, और उसे क्या, तो उसे तनाव महसूस हो रही है, तो वही हो गई क्या, तो स्ट्रेस की अवस्था वही होगी। और स्ट्रेस की अवस्था हो गई जैसे कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई और उसे हम देख लिए और वो हमारी, उसे हम भुला नहीं पा रहे हैं। ठीक है, और या फिर किसी व्यक्ति की जो जॉब है वो छूट गई, तो उससे वो डिप्रेशन में चला गया, तो क्या हो गया, तो डिस्ट्रेस हो गया। और स्ट्रेस क्या है, तो हम अच्छे पद पे है, यानी सकारात्मक प्रभाव है, लेकिन क्या है, तो उसमें भी हमें दुख है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर स्ट्रेस हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन पर्यावरणीय प्रतिबल है, कब पूछा गया, तो 2024 में पूछा गया। पर्यावरणीय प्रतिबल कहने का अर्थ हुआ कि समस्या समस्या जो है वो पर्यावरण के कारण उत्पन्न हुई। किसके कारण उत्पन्न हुई, तो समस्या जो है पर्यावरण के कारण उत्पन्न हुई। तो पर्यावरण के कारण उत्पन्न होने वाली समस्या हो गई आपदा। तो आपदा में जो है वो हो गया आंसर। तो आपदा में इसमें कौन है, तो इसमें आपदा में भूकंप है। भूकंप क्या है, आपदा से रिलेटेड है, यानी पर्यावरण से रिलेटेड है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये पर्यावरणीय समस्या होगा, पर्यावरणीय प्रतिबल। देखिए अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है, किसने भीरो या भागो अनुक्रिया का प्रतिपादन किया। भीरो या भागो अनुक्रिया जो है उसका प्रतिपादन कौन किए थे, तो कैनन कैनन किए थे। कौन, तो कैनन। कैनन जो है उन्होंने भीरो या भागो प्रतिक्रिया का प्रतिपादन किए थे। यानी कहने का अर्थ हुआ कि अगर आपके पास कोई समस्या आती है आपके सामने, तो आप उससे लड़िए या फिर उससे भाग जाइए। तो आप या फिर उससे लड़िए या फिर उससे भाग जाइए, यही एक दो ही रास्ता है। अगर उससे निकलना है उस समस्या से, तो एक लड़कर निकल सकते हैं और दूसरा भाग कर उसे हमेशा उससे उलझे रहिए। ठीक है, तो दो ही प्रक्रिया है। तो अधिकांशतर लोग ये चुनते हैं, अधिकांशतर लोग भी चुनते हैं, जो कि कुछ लोग उससे डरकर उससे भागने लगते हैं और कुछ लोग जो है उससे फेस करते हैं, तो उसे लड़कर आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, तो भीरो या भागो जो अनुक्रिया जो है उसका प्रतिपादन कौन किए थे, तो कैनन किए थे। कौन, तो कैनन किए थे। अगला प्रश्न है, वे दबाव जिन्हें हम अपने मन में उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है। कब पूछा गया, तो 2024 में पूछा गया। यानी हम अपने मन में जो समस्या उत्पन्न करते हैं, जो चिंता हम अपने मन में उत्पन्न करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं मनोवैज्ञानिक दबाव। यानी वो किसके कारण उत्पन्न हुई, तो हम अपने मन में जो सोचने लगते हैं, कभी कभी छोटी छोटी समस्याओं को सोचते सोचते हम बड़ी समस्या बना लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, तो मनोवैज्ञानिक दबाव हो जाएगी, यानी मेंटली प्रेशर। क्या, तो मेंटली प्रेशर, मनोवैज्ञानिक दबाव। ठीक है, अगला प्रश्न है, अंग्रेजी में स्ट्रेस, स्ट्रेस जो है अंग्रेजी में उसे, उसकी जो उत्पत्ति है किस शब्द से हुई, किससे हुई है, किस भाषा से हुई उसकी उत्पत्ति, तो उसकी उत्पत्ति हुई है, उत्पत्ति किसे, तो लैटिन भाषा से हुई। किससे, तो स्ट्रेस जो है उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई। लैटिन भाषा के किस शब्द से, तो स्ट्रिक्स। लैटिन भाषा के जो स्ट्रिक्स शब्द है उससे इसकी उत्पत्ति हुई है। किससे, तो लैटिन भाषा के स्ट्रिक्स शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, किसकी, तो स्ट्रेस की।
देखिए अगला प्रश्न है, हंस सेल ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो हंस सेल जो है किस क्षेत्र से संबंधित है? किससे संबंधित है? तो तनाव से, यानी प्रेशर से संबंधित है। किससे? तो तनाव से। किससे संबंधित है? तो तनाव से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन मनोवैज्ञानिक दबाव का स्रोत नहीं है? यानी मनोवैज्ञानिक दबाव का स्रोत नहीं है, कहने का अर्थ हुआ कि हम अपने मन में उस समस्याओं को उत्पन्न नहीं करते हैं। ठीक है, तो कौन है? तो अभिघातक घटनाएं। कौन है? तो अभिघातक घटनाएं। अभिघातक घटनाएं जो है जो हम अपने मन में उत्पन्न नहीं करते। जैसे कि आप रास्ते पे चल रहे हो और अचानक किसी की एक्सीडेंट होगी, तो उस वो जो स्थिति है उसको आप भुला नहीं पा रहे हैं। जैसे कि वो कहीं भी जा रहे हैं तो जो है याद हमें आ रही है कि उसकी एक्सीडेंट कैसे हुई, कैसे वो घायल हो गया, तो जो है हमें बार बार आ रही है और हम इसे भूल नहीं पा रहे हैं। तो वो जो समस्या है उससे उससे जो चिंता होती है वो क्या है? तो वो मनोवैज्ञानिक नहीं है। क्या? तो मनोवैज्ञानिक नहीं है। तो ये क्या हुई? तो अभिघातक घटनाएं हैं, जो कि क्या है? तो मनोवैज्ञानिक जो घटनाएं है उसकी वो नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है, लक्ष्य प्राप्ति में बाधा और आवश्यकताओं एवं अभिप्रेरकों की अवरुद्ध जो होने वाले उत्पन्न होते हैं वो क्या है? तो देखिए लक्ष्य प्राप्ति में बाधा और आवश्यकताओं एवं अभिप्रेरकों की जो अवरुद्ध है होने से उत्पन्न होती है, क्या होती है? तो लक्ष्य प्राप्ति में बाधा होने से क्या होती है? तो हमें घुटन महसूस होने लगती है, यानी हम खुद को ही दोष देने लगते हैं कि हमारी जो लक्ष्य है प्राप्त हमें नहीं हुई, यानी उनमें हमारी ही कुछ खोट, यानी हमारी ही उसमें कुछ कमी रही होगी जिस कारण हमें क्या, तो हमारी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई। तो इसमें क्या, तो हम खुद को दोष देने लगेंगे, खुद खुद को क्या, तो घुटन महसूस करने लगेंगे, यानी तो क्या हो गया, तो कुंठा होने लगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो कुंठा। अगला प्रश्न है, बाह्य आवेदक के प्रति प्रतिक्रिया को कहा जाता है। तो बाह्य आवेदक के प्रति प्रतिक्रिया जो है उसे क्या कहा जाता है? तो यानी बाहरी जो तनाव होती है, बाहरी समस्याओं से जो तनाव होती है वो क्या हो जाएगा, तो खिंचाव। क्या होगा, तो खिंचाव हो जाएगा। क्या, तो खिंचाव। अगला प्रश्न है, दबाव के संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक है। तो संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो संज्ञानात्मक जो सिद्धांत है दबाव के, उसकी प्रतिपादक है लेजारस है। कौन? तो लेजारस है। कौन? लेजारस है। और इनका कहने का अर्थ है कि ये कहते हैं कि अगर किसी के पास कोई समस्या आती है तो समस्या का समाधान करने के लिए क्या है, तो उसको संसाधन की आवश्यकता है। बिना संसाधन के हम समस्याओं का फेस नहीं कर सकते, यानी उसे हम फेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके लिए क्या, तो हमें संसाधन की आवश्यकता है उसके लिए। क्या, तो उसके लिए हमें संसाधन की आवश्यकता है और संसाधन से ही हम अपने समस्याओं को दूर कर सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सामाजिक प्रतिबल है, यानी सामाजिक दबाव कौन है जो समाज के कारण उत्पन्न होती है? जो प्रेशर हमें समाज के द्वारा जो हम पर प्रेशर पड़ता है वो प्रेशर कौन है? तो विवाह विच्छेद, यानी डिवोर्स। डिवोर्स जो है तलाक, तो क्या है, तो एक सामाजिक दबाव है। एक सामाजिक दबाव है जो कि हम समाज में रहकर इस दबाव को महसूस करने लगते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, सामान्य अनुकूलन संरक्षण जो है में अवस्थाएं है, कब पूछा गया? तो 2018, 21 और 23 में पूछा गया। सामान्य अनुकलन जो संरक्षण है उसकी अवस्थाएं क्या है? तो उसकी तीन अवस्था है। कौन? तो तीन उसमें अवस्था है। पहला जो हो गया चेतावनी, चेतना। अगला हो गया प्रतिघात, प्रतिरोध। तीसरा हो गया परिश्रांति। कितने हैं? तो तीन अवस्था है। कितने? तो तीन अवस्था है। पहला क्या? तो पहला चेतावनी, उसके बाद प्रतिरोध, उसके बाद परिश्रांति। यानी चेतावनी में क्या होती है, तो चेतावनी में जब हमारे पास समस्याएं आती है तो उसके लिए हमारे शरीर जो है
उसे फेस करने के लिए तैयार होने लगता है। तो उस समय जो है हमारा ब्लड प्रेशर हाई होने लगता है और शुगर लेवल भी है वो भी क्या तो भी बढ़ने लगता है। और उससे क्या होता है, तो उस समय हमारा जो शरीर है वो, हमारी जो बॉडी है वो समस्याओं के को फेस करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद अगर नहीं होती है समस्याओं का समाधान, तो क्या होता है, तो उसके बाद हमारा जो बॉडी है वो रिसोर्सेज को यानी संसाधनों का उपयोग करने लगती है। किसके लिए, तो समस्याओं को निवारण करने के लिए, क्योंकि वह भी चाहती है कि समस्या जल्दी इससे दूर हो। क्योंकि ये व्यक्ति क्या करता है, तो समस्याओं के चलते यानी समस्याओं के कारण वो क्या करता है, तो खुद को ही दुख देता रहता है और अपनी जो शरीर की हालत है बहुत ही खराब कर लेता है। जिस कारण क्या है, तो शरीर भी कहता है कि भाई जल्दी तुम इससे निकलो। ठीक है, तो उसके बाद अगर नहीं हो पाती है तो क्या होता है, तो ये जो समस्या है व्यक्ति पे पूरी तरह से हावी हो जाता है। उसके बाद क्या हो जाता है, तो यानी मेंटल हो जाता है। उसके बाद क्या पूरी तरह से हावी हो जाता है और उसे पूरी तरह से हावी हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है प्रतिबल का नकारात्मक पहलू है। तो प्रतिबल का सकारात्मक पहलू आप लोग देख चुके हैं क्या है, तो सकारात्मक पहलू जो स्ट्रेस है, यानी सकारात्मक होते हुए भी उसमें हम दबाव महसूस कर रहे हैं, यानी पॉजिटिव होते हुए भी उसमें हम दबाव महसूस कर रहे हैं, उसमें हम स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, तो स्ट्रेस हो जाएगा। और डिस्ट्रेस क्या हो जाएगा, तो डिस्ट्रेस यानी नकारात्मक, जो जो कि क्या, तो यह एक तरह से डिप्रेशन हो गया। क्या डिप्रेशन यानी डिस्ट्रेस हो गया कि यानी जो कुछ होती है घटना है उसको हम याद करके उससे क्या, तो उससे हम खुद को ही तकलीफ पहुंचा रहे हैं। या फिर किसी की जॉब छूट जाने के बाद क्या, तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो वही क्या हो गया, तो वही डिस्ट्रेस हो गया। ठीक है, नकारात्मक जो है वो डिस्ट्रेस हो गया और सकारात्मक हो गया क्या, तो स्ट्रेस हो गया। अगला प्रश्न है तनाव के कई कारण होते हैं जिससे तनाव उत्पन्न होते हैं। यानी समस्या जो है उत्पन्न होने के कई कारण होते हैं। तो जिससे समस्या उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे प्रतिबल कहते हैं। क्या, तो उसे प्रतिबल यानी दबाव कहते हैं। जो प्रेशर होता है उसी से समस्या उत्पन्न होती है, उसी से हमें हमें क्या, तो तनाव महसूस होने लगता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो प्रतिबल हो जाएगा। अगला प्रश्न है तनाव का सामना करने के लिए निम्नलिखित योजनाओं में से कौन अधिक प्रभावी है। यानी इसमें जो दिया गया योजनाएं हैं सभी प्रभावी है, सभी सही है। तनाव को दूर करने के लिए, स्ट्रेस को दूर करने के लिए सभी जो योजनाएं हैं सभी सही है। लेकिन ज्यादा जो प्रभावशाली है यानी ज्यादा जो कार्य करता है वो कौन है, तो संज्ञान में परिवर्तन। कौन है, तो संज्ञान में जो परिवर्तन है वो ज्यादा प्रभावी है। यानी विचार में परिवर्तन, व्यक्ति को अपने विचार में परिवर्तन करने से उसे समस्या नहीं होगी। ठीक है, व्यक्ति को समस्या कब होती है, जब वो खाली बैठे रहता है और कुछ कुछ सोचते रहता है। तो समस्याओं का जो मेन मुद्दा है क्या, तो खाली बैठना। ठीक है, अगर व्यक्ति को कोई भी काम करने के लिए दे दीजिए तो वो काम में बिजी रहेगा, तो जिस कारण जो है वो कुछ सोच नहीं पाएगा, तो वो समस्याओं से दूर रहेगा। ठीक है, और वो स्ट्रेस नहीं ले पाएगा। और या फिर व्यक्ति को कोई भी क्या हो गया, तो इसमें काम हो गया, तो ये भी सही है। उसके बाद क्या, तो उसके बाद व्यवसायिक जो सहारा है, यानी कि व्यक्ति को कोई व्यवसाय दे दीजिए या फिर कोई काम करने के लिए, वही हो गया। तो क्या हो गया, उसके बाद सामुदायिक सहारा, यानी अगर किसी से बातें कर ले तो क्या हो जाएगा, तो बातें करने से क्या हो जाएगा, तो बातें में लगे रहेंगे तो उससे जो है अपनी चिंता याद नहीं आएगी। ठीक है, तो संज्ञान में परिवर्तन इसमें जो है प्रभावशाली है। यानी ज्यादा जो प्रभाव डालता है कौन, तो संज्ञान में परिवर्तन, यानी अपनी सोच में परिवर्तन, अपनी जो विचार है उसमें परिवर्तन कर ले, तो क्या, तो हमें तकलीफ ही नहीं होगी। जिसे जैसे कि पॉजिटिव सोचे हम, तो हमारी जो तकलीफ है वो हमेशा दूर हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है सामान्य अनुकूलन संलक्षण जो है उसकी तीसरी अवस्था का नाम क्या है। तो तीनों अवस्था का नाम बताए हैं आप लोगों को, क्या है, तो पहला जो है चेतना, दूसरा क्या है, तो प्रतिरोध, और तीसरी परिश्रांति। क्या है, तो परिश्रांति अवस्था। तीसरी अवस्था क्या है, तो परिश्रांति अवस्था। इस अवस्था में जो है तनाव क्या, तो तनाव हमारे ऊपर पूरी तरह से हावी हो जाता है। ठीक है,
अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है, सामान्य अनुकलन संलक्षण है उत्पन्न करने की 3 अवस्थाओं का सही क्रम, सही अनुक्रम बोल रहा है। यानी सामान्य जो अनुकरण संलक्षण है उसकी सही, यानी तीनों जो अवस्थाएं है उसकी सही क्रम क्या है, सही क्रम पूछा जा रहा है। तो पहले कौन है? तो पहले चेतावनी है, उसके बाद प्रतिरोध है, उसके बाद परिश्रांति है। ठीक है, तो कौन हो जाएगा? तो इसमें से सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो सी। पहले कौन है? चेतावनी, प्रतिरोध, परिश्रांति। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सामान्य अनुकलन संलक्षण के चरण है? तो सामान्य अनुकलन संलक्षण के चरण कौन है? तो कौन है? अभी देखिए कौन है? तो चेतावनी है, प्रतिरोध है, परिश्रांति है। तो इसमें कौन है? तो इसमें दिया गया है प्रतिरोध। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर बी हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।